तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे कार क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के विषय होने वाले हैं। जो बायोलॉजी विषय यानी कि जीव विज्ञान कैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट का है। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड भी देख पा रहे होंगे कि 119 बायोलॉजी का कोड भी दिया गया है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी कि बिहार बोर्ड 26 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, क्लास 12 का स्टूडेंट है। इस वीडियो को अंत तक देख के जाकर पहले क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो समय दिया जाएगा, टोटल 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाएगा। साथ ही आपको जो टोटल 70 अंक होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को एक एक कर देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको हम लोग यहाँ पे ठीक है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो बोर्ड या में आपको डायरेक्टली सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिका की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता की सक्रिय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, सभी लोग हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जिम यानी कि जिम कोबरैटिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी कि किस लिए विख्यात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बाघ के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी के राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड विघट यानी कि संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषय युग्मजात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में पूछा जा रहा है कि मनुष्य का अवशोषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका कॉक्सिस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी पूछा जा रहा है कि हीमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मनुष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्याप्त कण पुष्प की गंध आकर्षित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा रहा है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको डायरेक्टली देखिए 2 फरवरी को जब आपका एग्जाम होने वाला है, तो 2 फरवरी के डायरेक्टली आपको बायोलॉजी के पेपर में सेम देखने को यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य की मतलाक्षम का एक उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 8 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह कारक एजेंट का कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्सी यानी कि नोजोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2 प्रकार के राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक परितंत्र का पहला ट्रैफिक स्तर होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 11 में क्या पूछा जा रहा है कि कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने का कैंसर का कारण बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कॉन्कोजिन्स, एंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिएगा 12 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्टली आपको 2 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम यही क्वेश्चन। क्वेश्चन में 12 में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि जीन गणना किसकी मदद से यहाँ पे जीन की कोशिकाएं का प्रवेश करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर सूक्ष्म क्षरों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता रूपांतरित फैलसोल स्वर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज राइट आंसर टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से अनुपस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पारितंत्र जिसका पूर्ण विकिरण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि यानी कि शुक्राणु जिसका यानी कि रस खलन नहीं होता है वह पूर्ण कहाँ अवशोषित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा वासा इफ्रेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संयोजी ऊतक की भुर्णीय परत से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोड, यानी कि जो बना गया है ये मीडा सोडा ड्रम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन पता है 2 फरवरी के डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा और सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। 70 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये एक एक्रो यानी कि एक्रोसेनेटिक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अलिंग गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर के 20 में से क्या पूछा जा रहा है कि एडोगैमिक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, जिसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा फित्राक्रिमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मधुचक निम्न में से किस में पाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गाय में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखिए 22 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा निफोथिनिस खाद्य, यानी कि जो खासियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में से क्या पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग हंकवास का रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र का डीएनए क्या है, जिससे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो प्लाज्मिडी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमसे क्या पूछा है कि टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं का काल्यापीलित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पौधा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पौधा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पॉलीमेरिज्म श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए प्रवर्धन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कूट रबिता का यानी कि जो पे टेंडलिस्टा है यहाँ पे यानी कि बैगोलेनिविया का काटे गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए समजात अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डायबिन का फिंस का क्या दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलिक विकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुकूलिक विकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 29 में क्या पूछा जा रहा है कि आर्टियोडिक्सिस जीवाश्म पक्षी किस्म के बीच योजक कड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यानी कि संतृप्ता पक्षी वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक द्विसंकर स्थित कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो होती है क्या होता है टी और क्या आप बड़ा आर फिर छोटा आर होती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 31 से क्या पूछा जा रहा है कि जीन के विभिन्न रूपों का क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में युग्म विकल्पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि की टैबलेट कोशिकाएं का क्या दर्शाती है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एन की एंटोमाइटोसिस के साथ बहुगिनता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भ्रूण कोष किससे बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु बीजाणु से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गुरु बीजाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्थानांतरण आर ए यानी पे यहाँ पे इनमें से क्या पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे विरोधी कूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिएगा किचन तक किचन नंबर के 35 में क्या है कि रिसोवर्स यहाँ पर ट्रांसमिटेड परलेजर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरएनए पर आरएनए निर्भर डीएनए पर पार्लिज्म का एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाता है, एक यहाँ पे सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन थे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए कि ऑपरेशन की क्वेश्चन नंबर 36 में है कि आपेराइन का एक जीन का कि पीरियड प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर क्या जगह रेगुलेटर जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टेंस और द्वारा उत्पन्न बिक्स यानी जो होता है वो किससे प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा पहला तो है कि यहाँ पे जिसके यहाँ पे सबक मांसपेशियों को होता है और अनैच्छिक मांसपेशियों को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 38 में क्या है कि एड्स यानी कि बीजाणु जो विषाणु है उसे क्या क्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, एक कुंडलीहीन आरएनए का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए 38 में 39 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि तंबाकू के तल किसके कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा निकाटीरन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में क्या पूछा जा रहा है कि घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण गठन करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण की जो निम्नीकरणीय प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 41 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का यहाँ पे सामान्य संकेत जीव है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ई कोली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में 42 देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बॉम्बे डक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट आंसर मछली। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में 43 में देखिए क्या है कि लाइसिन फॉर्चूनर शक्ति स्टार प्रोटीन इनमें से किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है कि बैल का वीर्य किसमें की संचित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तरल नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 45 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए कि रेशम के धागे का कौन सा प्रोटीन होता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फिब्रोइन, यानी कि जो होगा फिब्रोइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए हमसे क्या है कि लेडिंग कोशिकाएं का सार्वित करती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो का ए क्या हो जाएगा एस्ट्रो, यानी कि जो हो जाएगा एस्ट्रोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए हमसे क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि मुखी गर्भनिरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजक से बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन, तथा यहाँ पे कहा जाए प्रोटेजॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्टैंड का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला होता था कि यहाँ पे असतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर फिर यहाँ पे कहा जाए छोटे खंडों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए 49 में से क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेम विस्थापन यानी कि परिवर्तन कब होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या जब बेस का जब विलोपन होता है या निवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 50 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए कि बोबल परिकल्पना किसके द्वारा पानी की प्रस्तावित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा किक्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए क्या में क्या है कि यहाँ पे देखिए कि आरबीसी का पतन के कारण कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आर्सेनिक यौगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 52 में देखिए हमसे क्या है कि जल परत यानी कि फुटन किस में बनता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइलाकोटोनिक सवाल से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर के 53 नंबर से क्या पूछा रहा है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का देखिए क्या होता है कि अपक्षय से भी होता है, और का प्रकार कहता है कि मृदा जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर के 54 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 54 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए पूछा जा रहा है कि जलोद विभिन्न का विशेषता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा एरेना कामाई, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। 55 नंबर में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए फफूंद का फाइम का आंतर कोशिकाएं के किसमें रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा एक्टोमाइक्रोटोकरेंजा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए हमसे यहाँ पे क्या है कि फिलोटोपिपिन जीन कैसा लक्ष्य का पान के प्रारूप को दर्शाता है, इसका राइट हो जाएगा विभिन्न लक्ष्य का प्रारूप दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए है कि निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषायुजिमिक जीव कैसा होगा, तो जो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताए थे कि आपको पहले ही कि आर 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 पी बड़ा छोटा वाई होता है, इनका ऑप्शन नंबर डी राइट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 59 में देखिए हमसे क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे नदी का जो डॉल्फिन होता है वो डॉल्फिन है, इनका ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखो 59 में क्या है कि इन सूटा संरक्षण का अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा वनस्पति और प्राणी उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखिएगा हमसे क्या है कि आणविकता कैसी जो जन की डीएनए की विशेषताएं का स्थल काटती है, वह है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एससीआईडी के लिए जीन का वेब थेरेपिकन्स का संग्रहण का प्रयुक्त है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोटा विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर के 62 में क्या है कि कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी एक ही क्या पूछ का क्वेश्चन होता है, फिर क्या है ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किससे प्रतिरोध करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीटों के बीमारी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर के 64 में क्या है कि बीसीटीआर प्रयुक्त टैग यानी कि फालोमेरिज्म का कौन सा स्रोत होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थार्मोफिलिक जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर के 65 में क्या है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई कोली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या है कि युगोत्तम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हट वाला, यानी कि स्पेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 67 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रहित खाद जैसे उपवर का उपयोग किया जाता है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चैढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका कीटनाशक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बेसिल, यानी कि इथोरेसस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेम्पिरेशंस का यानी कि प्रत्येक पूर्वजक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हेमोनिडर्सोथैलेसस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वाहिनी, क्वेश्चन नंबर 70 में कि वाहितरमल जल का प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो कदम शामिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा निदर्शन तथा अवसान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। था हमरा इस वीडियो के अंदर आपको मैंने टोटल यहाँ पे 70 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आपको आते हैं, तो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम इस बार देते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चन बताए सारे के सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।